हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं वेल्लूर विद्रोह, जो कि यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और ऑल स्टेट पीसीएस सब में इम्पोर्टेंट है। ये खास तौर से इसका डेट जो है पूछा जाता है और मेंस एग्जाम में इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को भी आता है और आता रहेगा। तो वेल्लूर विद्रोह जो 1806 में हुआ था, ध्यान रखिएगा डेट यानी कि सन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1806 में ये हुआ था। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जो वेल्लूर विद्रोह हुआ था 1806 में, मद्रास प्रेसिडेंसी के वेल्लूर यानी कि अब तमिलनाडु में के एक किले में हुआ था। ठीक है, अब कहाँ पे है ये? तमिलनाडु राज्य में है वेल्लूर। ठीक है, और ये 1806 में हुआ था ये विद्रोह, ये ध्यान रखना है। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित सशस्त्र विद्रोह माना जाता है, जो सिपाही विद्रोह 1857 से लगभग 50 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ये सशस्त्र संगठित विद्रोह था, ये ध्यान रखना है, 1806 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मुख्य कारण क्या था इसमें? धार्मिक हस्तक्षेप। ठीक है, ब्रिटिश अफसर जो है द्वारा हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप। ठीक है, जो हिंदू और मुस्लिम खास तौर से उस समय इंडियन सिपाही यानी या अफसर हुआ करते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिश अफसर थे वो क्या करते थे, इनके जो है धर्म में हस्तक्षेप डालते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश अफसर थे वो क्या हुआ करते थे, वो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि ये भी ईसाई धर्म को माने, ईसाई धर्म को फॉलो करें, इसलिए जो है समस्याएं क्रिएट हुई। नया ड्रेस कोड लागू किया गया, जिसमें सिपाहियों को धार्मिक प्रतीकों जैसे तिलक, दाढ़ी, पगड़ी से वंचित किया गया। ठीक है, यानी कि जो नया ड्रेस कोड लाया गया उसमें तिलक लगाने से, दाढ़ी रखने से, पगड़ी बांधने से वंचित कर दिया गया। और ईसाई ये चाहते थे कि ये जो है ये लोग हमारे ईसाई धर्म के हिसाब से रहें, इसलिए समस्याएं क्रिएट हुई। सांस्कृतिक असंतोष भी था। सिपाहियों को ईसाई धर्म में जबरन धर्मांतरण की आशंका थी। उनको ये लगने लगा कि ये लोग क्या करेंगे, हमको जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करेंगे। जो इंडियन सिपाही हुआ करते थे जैसे हिंदू और मुस्लिम, धार्मिक रीति रिवाजों की अवहेलना करने लगे अंग्रेज, यानी कि जो भारतीय रीति रिवाज था उसकी अवहेलना कर रहे थे। टीपू सुल्तान के पुत्रों की उपस्थिति। और देखिए, जो मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान थे, उनके बेटों को बेल्लूर किलों में नजरबंद रखा गया था। तो एक जैसे होता है कि सुल्तान जब परेशान होता है तो जनता भी परेशान होती है, तो सुल्तान के बच्चों को नजरबंद कर दिए थे अंग्रेज, इसलिए भी सिपाहियों के अंदर क्या था, असंतोष था। उन्होंने विद्रोह में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया। ठीक है, तो क्या करते थे भाई, देखिए वो तो सुल्तान थे, तो चाहते थे कि ऐसा न हो। घटना का विवरण जो थोड़ा सा देख लेते हैं। दिनांक 10 जुलाई 1806 को यह हुआ था। लगभग 800 भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह किया। उन्होंने 14 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, कितने अधिकारियों की हत्या कर दी? 14 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। कुछ समय के लिए वेल्लोर किले पर नियंत्रण भी पा लिया। ब्रिटिश कमांडर सर रोलो गिलेस्पी ने जल्द ही विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। ये ध्यान रखना है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम 100 से अधिक विद्रोही सिपाहियों को मृत्युदंड दिया गया। जो विद्रोह हुआ था उसमें 100 से अधिक सिपाहियों को क्या कर दिया गया, मृत्युदंड की दे दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धार्मिक मामलों में सिपाहियों के प्रति सतर्कता बरती। अब उनको ये लगा कि अगर हम धार्मिक रूप से इनके उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो ये समस्याएं, ये विद्रोह क्रिएट होगा। सिपाहियों पर लगाए गए ड्रेस कोड को क्या कर लिया गया, वापस कर लिया गया। जो दाढ़ी रखना, तिलक लगाना, पगड़ी बांधना, इस पे जो पाबंदी लगाई गई थी, अब क्या कर दिया गया, इसको वापस ले लिया गया। तो विद्रोह का तो इतना फायदा हुआ, लेकिन 100 विद्रोही सिपाहियों को अपने जान भी गंवानी पड़ी। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन, और आज का सेशन होता है यहीं पे द एंड। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।